पति अगर अपनी पत्नी को प्यार से रखें तो औरत अपना मायका भी भूल जाती है, लेकिन अगर वही पति अपनी पत्नी को दुख दे, तकलीफ दे, तो उस पत्नी को सबसे पहले अपना मायका ही याद आता है। बात कड़वी है मगर सच। मेरी शादी हुए 1 ही महीना हुआ था। एक दिन अचानक मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या है, उन्होंने मुझे मारा क्यों। लेकिन उस वक्त वह दारू के नशे में थे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उन्होंने मुझे बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया और मैं बाथरूम में जाकर रोने लगी। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि वह आकर अपनी गलती पर मुझसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं उस दिन समझ गई कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि दारू पीने वालों का क्या भरोसा, कौन सी बात अच्छी लगे कौन सी बुरी लगे पता ही नहीं चलेगा, और कब मुझ पर हाथ उठा देंगे पता ही नहीं। मैं उसे दिन बहुत रोई। मैंने अपने माता पिता को भी कोसा कि उन्होंने बिना सोचे समझे मेरी शादी दारू पीने वाले के साथ करा दी है। मुझे तो माता पिता ने इतना पढ़ाया भी नहीं था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत दिनों से मेरे और मेरे पति के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मेरी और उनकी किसी न किसी बात पर रोज लड़ाई हो रही थी। एक दिन मैंने सारी बातें भैया को बताई तो भैया ने कहा, तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए हमारे घर आ जाओ। जब तुम दोनों कुछ दिन के लिए अलग रहोगे तब तुम दोनों को एक दूसरे की कीमत का एहसास होगा। मैं कुछ दिन के लिए पति का घर छोड़कर भाई के पास आ गई। पर कहते हैं ना भाई, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु अगर कोई काम भाभी की मर्जी के बिना किया जाए तो घर का माहौल अच्छा हो ही नहीं सकता। भाभी को लगने लगा था कहीं ऐसा ना हो मैं हमेशा के लिए ही मायके में रुक जाऊं, इसलिए चलते फिरते मुझे ताने मारती रहती थी। वह बातों ही बातों में मुझसे कहती कि ये घर छोड़ने वाली लड़कियों का ना कोई घर नहीं होता। मैं भी भाभी के इशारे अच्छे से समझती थी। मुझे कुछ ही दिनों में एहसास हो गया कि यह मेरा मायका नहीं है, बल्कि यह अब भाभी का घर है। मैं भाई का घर छोड़कर वापस ससुराल आ गई और रात भर मैं यही सोचती रही कि पति अगर गुस्सा भी करे तो डांट सुन लेनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद एक वही ऐसा शख्स है जो आपके सारे नखरे उठाता है। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना।